एक छोटे से गांव में मीठू नाम का एक नन्हा और खुशमिजाज लड़का रहता था। मीठू को आम बहुत पसंद थे और वह हर गर्मियों में आम के पेड़ से ताजे आम तोड़कर खाता था। एक दिन जब वह अपने बगीचे में आम के पेड़ के पास खेल रहा था, उसने देखा कि पेड़ पर एक अजीब सा चमकता हुआ आम लगा हुआ है। यह आम बाकी आमों से काफी बड़ा और चमकीला था। मीठू ने उत्सुकता से उस आम को तोड़ा और जब उसने उसे चखा तो अचानक से आम बोलने लगा। आम, स्वागत है मीठू, तुमने मुझे जादुई तरीके से चखा है। अब मैं तुम्हें अद्भुत और रोमांचक स्थानों की यात्रा पर ले जाऊंगा। आम ने मीठू को बताया कि जब भी वह इसे चखेगा वह एक नई जादुई दुनिया में चला जाएगा। मीठू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पहली यात्रा शुरू की। मीठू ने आम का पहला टुकड़ा खाया और अचानक से वह मिठाइयों के देश में पहुंच गया। वहां हर तरफ स्वादिष्ट मिठाइयां थीं। मीठू ने वहां के मिठाई निवासियों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर मिठाइयों का आनंद लिया। उसने विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का स्वाद चखा और उनके बनाने के रहस्यों को जाना। वहां मीठू ने एक जादुई मिठाई भी पाई जो खाने से इंसान को उड़ने की शक्ति मिलती थी। मीठू ने उस मिठाई को खाकर आसमान में उड़ान भरी और चारों ओर की खूबसूरती को देखा। मिठाई के देश में बिताए गए समय ने मीठू को बहुत खुश कर दिया। मीठू ने आम का दूसरा टुकड़ा खाया और वह फलों की बगिया में पहुंच गया। इस बगिया में हर तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फल थे। मीठू ने वहां के फलों से दोस्ती की और उनसे फलों के अद्भुत गुणों के बारे में जाना। उन्होंने मीठू को सिखाया कि कैसे हर फल अपने आप में खास होता है और उसकी अपनी महत्वता होती है। मीठू ने वहां के फलों के साथ मिलकर कई मजेदार खेल खेले। उसने आम, सेब, अंगूर और अनार जैसे फलों का स्वाद लिया और उनकी विभिन्न गुणधर्मों को जाना। बगिया में बिताए गए समय ने मीठू को फलों की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। मीठू ने आम का तीसरा टुकड़ा खाया और वह जादुई वन में पहुंच गया। इस वन में हर तरफ अद्भुत पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। मीठू ने वहां के वन निवासियों से मुलाकात की और उन्होंने मीठू को वन के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे वन की हर चीज का अपना महत्व होता है। मीठू ने जादुई वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ों और पौधों को देखा जिनकी पत्तियां और फल जादुई गुण रखते थे। उसने एक जादुई फूल से दोस्ती की जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। इस जादुई वन में मीठू ने जानवरों के साथ मिलकर कई रोमांचक खेल खेले और उनकी कहानियों को सुना। मीठू ने आम का चौथा टुकड़ा खाया और वह तितलियों के संसार में पहुंच गया। वहां हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। मीठू ने तितलियों से दोस्ती की और उनसे उड़ने के रहस्यों को जाना। उन्होंने मीठू को सिखाया कि कैसे तितलियां फूलों के साथ सामंजस्य में रहती हैं और उनके परागण में मदद करती हैं। तितलियों के संसार में मीठू ने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत दृश्य को देखा और तितलियों की उड़ान का आनंद लिया। उसने वहां के तितलियों के साथ मिलकर फूलों के बाग में खेला और उनकी कहानियों को सुना। मीठू ने आम का पांचवां टुकड़ा खाया और वह जादुई झील के पास पहुंच गया। इस झील का पानी चमक रहा था और उसमें नहाने से मीठू को अद्भुत शक्ति और ऊर्जा मिल गई। उसने झील के नीचे छुपे खजाने की खोज की और वहां उसे एक जादुई मोती मिला। उस मोती की शक्ति से मीठू को असीम ज्ञान और समझदारी मिल गई। झील के पास बिताए गए समय ने मीठू को आत्मविश्वास और साहस दिया। जादुई दुनिया की यात्रा के बाद मीठू अपने गांव में वापस लौट आया। उसने गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया और सबको जादुई आम की कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हो गए और मीठू की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। मीठू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी रुचियों और जिज्ञासा को बनाए रखें तो हमें अद्भुत अनुभव और खुशियां मिल सकती हैं। उसकी जादुई आम की यात्रा ने उसे अद्भुत अनुभव दिलाए और उसकी कल्पना शक्ति को और भी निखारा।